हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5 का चैप्टर नंबर 12 गुरु एंड चेला के क्वेश्चन आंसर। ऑलरेडी जो उसके कुछ क्वेश्चन आंसर और कुछ जो है फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स ऑलरेडी कर लिया था। सो उसके बाद अभी आता है दीर्घ उत्तरीय, यानी कि जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं आपके वो। सो फर्स्ट है, दीवार टूटने पर किसने 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 और किस किस पर आरोप लगाया। सो जब वहाँ पर दीवार टूट गई थी वो, तो किस किसने जो है किस किस पर आरोप लगाया था वो हमें यहाँ पर बताना है। तो जब दीवार टूटी थी तो सबसे पहले राजा वहाँ आए थे। अब राजा ने वहाँ आकर क्या किया था, सबसे पहले मंत्री को बुलाया था, एंड मंत्री ने फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है कारीगर जो था उसे बुलाया गया, कारीगर ने फिर आगे बुलाया। सो इस तरह से उनका चल रहा था। तो वही वहाँ पर बताना है कि किसका था। तो सबसे पहले कौन है, जो उनका संतरी या मंत्री, और संतरी ने फिर किसके ऊपर किया, कारीगर। कारीगर ने फिर किसके लिए बोला, उन्होंने बोला कि भिश्ती की गलती है जो पानी डाल रहा था वहाँ पर, और भिश्ती ने फिर बोला कि ये तो मशक वाले की गलती है क्योंकि उसने मशक जो है इतनी बड़ी बनाई थी। उसके बाद जब मशक वाले को बुलाया गया तो मशक वाले ने फिर से किसकी गलती निकाली, मंत्री की। तो घूम फिर के सारा जो है प्रोसेस वहीं पर आ गया था कि गलती उन्हीं की है। नेक्स्ट है, राजा का बुलावा पाकर चेला प्रसन्न क्यों हुआ। तो वो खुश क्यों हो गया था, क्योंकि उसे लगा था कि राजा जो है वहाँ पर भोज का प्रबंध करेंगे। अब भोज का मीन्स जो है एक तरह से मतलब उनके खाने का प्रबंध वहाँ पर होगा। तो आप लिख सकते हैं कि चेले को लगा कि राजा ने उसे या उन्हें खाने का निमंत्रण दिया है। तो इसलिए जो है चेला खुश हो गया था। उसे लग रहा था कि आज तो जो है राजा के अगर घर जाना है तो वहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए मिलेंगी, इसलिए वो बहुत खुश था। अब चेले को फांसी की सज़ा क्यों सुनाई गई थी। अब क्यों सुनाई गई थी उसे फांसी की सज़ा, क्योंकि उसकी गर्दन जो है फांसी के फंदे जितनी थी, और कोई रीज़न नहीं था, उसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन उसकी जो गर्दन थी वो क्या थी, उसकी गर्दन फांसी के फंदे जितनी मोटी थी। फांसी के फंदे जितनी मोटी थी। या फिर आप सिर्फ ये भी लिख सकते हो कि उसकी गर्दन जो है मोटी थी। नेक्स्ट है, गुरु ने चेले को मुसीबत से कैसे निकाला और अंत में किसे फांसी हुई। तो गुरु ने चेले को जो है मुसीबत से कैसे निकाला कि वो एक दूसरे से लड़ाई करने लगे, और अंत में फांसी किसे हुई थी, राजा को। उन्होंने क्या किया, चेले को एक मंत्र दिया जिसकी वजह से वो दोनों, चेले को मंत्र दिया तथा दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने लगे। दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे, जिसकी वजह से राजा ने पूछा कि क्या बात है। जब राजा को बताया गया कि चक्रवर्ती राजा बनेंगे जो भी अभी इस शुभ समय में, शुभ मुहूर्त में जो है फांसी के फंदे पर चढ़ेगा, तो इसलिए उस टाइम पर फिर क्या हुआ, राजा बोला कि मैं ही फांसी पर चढ़ूंगा। नेक्स्ट है, अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी, मीन्स ज़्यादा घनी नहीं थी या इस तरह से, तो महाराज किस किस को बुलाते। अब सीधी सी बात है, वो ही सब होते। पहले कारीगर को ही बुलाया जाता क्योंकि उसी ने ही वैसी बनाई थी, ठीक है। उसके बाद फिर से वो भिश्ती और मशक वाला बुलाया जाता क्योंकि कारीगर ने भी तो यही बात बोली थी कि वो जो दीवार घनी नहीं थी, मतलब उसके अंदर जो है सीमेंट वगैरह अच्छे से नहीं डाला गया था। तो कारीगर को बुलाया जाता, कारीगर फिर भिश्ती को बुलाता कि उसने सीमेंट में पानी डाल दिया जिसकी वजह से सीमेंट ज़्यादा पतली हो गई। सो सेम वही चीज़ें होती जैसे पहले थी, फिर से वो मशक वाले को बुलाया जाता, तो सेम चीज़ वहीं पर चलती रहती। क्या देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है, अपने उत्तर का कारण भी बताओ। अब इस जो है नगरी में या जो जगह की यहाँ बात कर रहे हैं उसको अंधेर नगरी बोला गया, तो ये बोल रहे हैं कि क्या उसे अंधेर नगरी बोलना ठीक है, और अपनी जो है जो भी आप आंसर देंगे उसका कारण भी बताना है। सो हाँ ठीक है, क्योंकि वहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए मीन्स आपको बिना गलती के भी सज़ा दी जाती है। आप यहाँ पर यही लिख सकते हैं कि बिना गलती के किसी भी समय आपको सज़ा दी जा सकती है, किसी भी समय सज़ा दी जा सकती है।
क्योंकि नहीं तो अगर आप कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, वो देखते हैं कि आपके मीन्स आपकी कोई गलती है या नहीं है, इस तरह से कुछ भी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, चेले को फांसी क्यों दी जा रही थी, क्योंकि उसकी गर्दन मोटी थी। तो ये कोई लॉजिक नहीं है, तो इसलिए जो है इसको अगर अंधेर नगरी बोला जा रहा है तो वो ठीक है। नेक्स्ट है भाषा आधारित प्रश्न। अब भाषा आधारित जो है मीन्स आपकी जो लैंग्वेज से रिलेटेड रहेंगे। फर्स्ट है, इस कविता में समान तुक वाले जो अर्थात मिलते जुलते ध्वनियों वाले बहुत से शब्द प्रयोग में लाए गए हैं, जैसे कि आपके राइमिंग वर्ड्स होते हैं सेम वैसे ही, जैसे चेला ढेला, नगरी डगरी, राजा खाजा इत्यादि। सो अब आपको क्या करना है, सेम जो है ऐसे ही शब्द आपको यहाँ पर ढूंढने हैं इनके। सो कविता में से इन सब के हमें आंसर बताने हैं। तो बात का क्या हो सकता है, हार्ट हो सकता है। देन वहाँ यहाँ, झमेला, मेला और अकेला, 2 वर्ड यहाँ पर हो सकते हैं इसके। लेना देना, पानी, बिरानी, मीन्स राइमिंग वर्ड्स होने चाहिए आपके जितने भी हैं। उसके बाद है बनाया। सो बनाया के लिए जैसे कमाया या फिर इस तरह का कोई भी वर्ड, और यहाँ पर अगर इससे रिलेटेड होगा तो वो क्या आपका समाया। सो नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताने हमें यहाँ पर। कजा का एक तरह से आप बोल सकते हो कि मृत्यु दंड उसे देना है, क्योंकि यहाँ पर जब आप वो पोएम पढ़ते हैं तो वहाँ भी वो बोलते हैं कि कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। तो कजा का मीन्स हो गया मृत्युदंड। शीश धरे गगरी, यानी कि उनके सिर पर। खता का गलती। गफलत का मीन्स होता है गड़बड़। विवश मजबूरी या मजबूर। उसके बाद कर्तव्य यानी कि कारनामा, यानी कि आपने ये काम किया है। उसके बाद है भिश्ती। तो भिश्ती क्या है, भिश्ती वो इंसान होता है जो है पानी मीन्स जो सीमेंट होती है, जो मिट्टी होती है उसके अंदर जो पानी डालता है। तो एक तरह से आप काम करने वाला ही उसे बोल सकते हैं। और ये जो है क्या काम करता है, ये पानी भरने का काम करता है। तो वही काम उसने यहाँ किया था, तो पानी भरने वाला या लाने वाला, पानी भरने वाला। नेक्स्ट है, प्रत्येक पंक्ति में विशेषण और विशेष्य दोनों दिए गए हैं। विशेषण क्या है, देखो विशेष्य क्या है कि आपको किसी इंसान के बारे में बताया गया है, ठीक है। वो इंसान जो है, जैसे कि यह लाल कपड़ा है, ओके। अब इसमें किसके बारे में बात की गई है, कपड़े के बारे में, तो ये हो जाएगा आपका विशेष्य। अब ये कपड़ा कैसा है, लाल, तो ये हो गया विशेषण। यानी कि जिसके बारे में बताया जा रहा है वो विशेष्य, और उसके बारे में कोई अलग चीज़ बताई जा रही है, कुछ अलग से डिस्क्राइब किया जा रहा है, डिस्क्राइबिंग वर्ड जिसे हम बोलते हैं, वो हो जाएगा विशेषण। तो यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है फर्स्ट, चलते चलते मिली एक नगरी। तो इसमें विशेषण क्या है, नगरी, और नगरी कब मिली है उनको, चलते चलते। विशेषण ऊपर आएगा तो विशेषण है चलते चलते, और क्या है विशेष्य, क्या है नगरी। अब यहाँ पर देखो विशेष्य क्या है, हल्दी और जीरा, ठीक है, इन सब के बारे में बताया गया। अब ये सब जो है इनका मोल क्या है, इनका जो है प्राइस वहाँ पर क्या है, टके सेर, तो वो क्या हो गया इसका विशेषण, टके सेर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बताओ। अब इनके जो है विलोम बताने हैं। मोटा का पतला, पतला, गुरु शिष्य, कमजोर ताकतवर, नेक्स्ट है राजा, राजा का आएगा रंक। अब देखो विलोम शब्द है, अगर लिंग बदलो होता तो राजा का रानी आता, लेकिन यहाँ पर विलोम शब्द है यानी कि उसका उल्टा बताना। अब राजा के पास बहुत ज़्यादा पैसे होते, सब पे राज करता है वो, लेकिन रंग मीन्स जो बहुत गरीब है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, अपना घर तक भी नहीं है। बुद्धू का उल्टा क्या होगा, चालाक। खुश, दुख, सच, झूठ। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण शब्द। अब क्रिया विशेषण मीन्स जैसे अब यहाँ पर देखो क्या है, ग्वालिन तेज दौड़ रही है। अब वो क्या काम कर रही है यहाँ पर, दौड़ना, ठीक है, लेकिन कैसे दौड़ रही है, तेज। अब वो जो काम कर रही है उस काम को कैसे कर रही है,
ये होता है। अब क्रिया का मीन्स होता है, क्रिया का मतलब है आपका काम, और वो काम आप कैसे कर रहे हो वो होगी उसकी विशेषता यानी कि क्रिया विशेषण। तो ग्वालिन जो है कैसे भाग रही है, तेज, तो ये होगी आपकी क्रिया विशेषण। गुरु और चेला धीरे धीरे चल रहे हैं, वो चल रहे हैं लेकिन कैसे, धीरे धीरे, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। राजा अचानक आया, अब राजा आ गए लेकिन कैसे आए, अचानक से, एकदम से। भगत रात भर भजन गाते रहे, ठीक है, वो भजन तो गा रहे थे लेकिन कैसे गा रहे थे कि या कितने टाइम तक उन्होंने गाया, रात भर। जो काम कर रहे हैं उसे बोलते हैं क्रिया। अब वो क्रिया कुछ भी हो सकती है, जब आप लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, चल रहे हो, बोल रहे हो या कुछ भी चीज़ कर रहे हो, तो वो सब क्या है, क्रिया है, जिसमें आपके बॉडी का कोई भी काम हो रहा है। जैसे आपका माइंड भी अगर काम कर रहा है तो वो सब क्या होते हैं, आपकी क्रिया, वर्ब्स जिन्हें आप बोलते हैं। एंड देन उनके बारे में कोई अलग, जैसे कि मैंने रात भर पढ़ाई की, तो आपने पढ़ाई तो की लेकिन कैसे की, पूरी रात आपने पढ़ाई की है, रात भर, तो रात भर क्या होगी उसकी विशेषता, कि मैंने पूरी रात पढ़ाई की थी। नेक्स्ट है, हंसा ने अपना काम फटाफट निपटाया। अब काम तो उसने कर लिया लेकिन कैसे किया है, फटाफट, तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण। नाउ निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित किए गए शब्दों में प्रयुक्त विराम चिन्हों के नाम लिखो। अब ये जो है विराम चिन्ह यहाँ पर यूज़ किए गए हैं वो आपको बताने हैं। अब ये क्या होता है, फर्स्ट जो बीच में लगाए उसे बोलते हैं योजक। अब अलग अलग चिन्ह होते हैं, तो ये कौन सा आता है आपका, योजक चिन्ह होता है। उसके बाद अब देखो योजक का मतलब यहाँ पर क्या है, योजक का मतलब होता है दो को जोड़ना, तो इसने चलते चलते को जोड़ा है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया हुआ है इसे हम बोलते हैं उद्धरण चिन्ह, ये जो साइन है, ओके, सो इन्हें क्या बोलते हैं, उद्धरण। नेक्स्ट ये वाला कौन सा साइन होता है आपका, विस्मयादि बोधक, ये जो ये साइन है विस्मयादि, विस्मयादि बोधक। सेम जो है छीछी में भी सेम है, जब ऐसे साइन लगाए तो उसे हम विस्मयादि बोधक बोलेंगे, तो सेम यहाँ पर भी वही लिखेंगे, गुरु चेला, ठीक है, तो ये भी कौन सा हो गया, योजक। गांधी ने कहा डैश सदा सत्य बोलो, तो अब यहाँ पर भी ये कौन सा हो जाएगा, उनको मिलाया गया है, लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, मिलाया गया है लेकिन यहाँ पर ये जो है वो क्या है, आपका निर्देश दिया जा रहा है कि गांधी जी ने हमें ऐसा करने के लिए बोला है, तो ये कौन सा हो जाएगा, निर्देश या निर्देशक। और जब दो वर्ड्स को जोड़ा जाता है, ठीक है, ये क्या होगा, आपके दो वर्ड्स में आएगा, और ये कब होगा, जब आपको एक किसी ने कुछ बोला एंड देन उसके बाद में वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है, तो वहाँ पर ये आता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, निर्देशक चिन्ह या निर्देश चिन्ह। सो नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको सेंटेंसेस दिए हैं, उनके लिए आपको एक ही वर्ड बताना है, कितना ना बोल के हम एक वर्ड भी बोल सकते हैं। जैसे जो राज करता है, राज कौन करता है, राजा, तो हम सिर्फ राजा बोलेंगे तो भी उसका मतलब वही है। जो दूध और दही बेचती है तो कौन है, ग्वालिन, जो कि आपके लेसन में आया भी था चैप्टर में। जो शिक्षा देता है, अब शिक्षा कौन देता है, शिक्षक। देन खाने आदि का बुलावा, जब आपको मीन्स कोई बुला रहा है, इनवाइट कर रहा है, सो उसे क्या बोलते हैं, निमंत्रण। चमड़े का बना थैला जिसमें पानी भरता है, तो वो क्या था, मशक। और गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो, तो हमें इसका बताना है, तो वो क्या होते हैं, सत्य बोलना, सत्यवादी, यानी कि हमेशा सच बोलना है। अब इसमें जो है आपको कहानी के अकॉर्डिंग, मीन्स जो आपने पोएम पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग छोटी सी कहानी बोलनी है कि गुरु और चेला थे। सो वो दोनों कहीं पर गए, वहाँ पर उन्हें ग्वालिन मिली जिसने बोला कि यहाँ का राजा बहुत मूर्ख है। तो गुरु ने बोला कि हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, लेकिन चेला उनकी बात नहीं माना, वो वहीं पर रहा। और कुछ टाइम बाद जो है वहाँ पर एक दीवार गिरी, बारिश वगैरह आई, तो राजा ने सबको बुलाया और उसने लास्ट में पता चला कि मंत्री की ही गलती है, लेकिन मंत्री की गर्दन जो है फंदे से छोटी थी, तो इसलिए उन्होंने बोला कि जिसकी भी मोटी गर्दन है उसे लेकर आओ और उसे फांसी पर चढ़ा दो। तो जब वो उसे फांसी पर चढ़ाने लगे तो चेले ने बोला कि मुझे अपने गुरु से मिलना है। तो जैसे ही गुरु आए तो उन्होंने उसे गुरु चेले के पास आए, उन्होंने गुरु को एक मंत्र बताया जिसकी वजह से चेले की जान बच गई और राजा ने बोला कि अब फांसी पर मैं ही चढ़ूंगा। राजा जो है फांसी पर चढ़ गया। सो इस तरह से आप अपने वर्ड्स में कोई भी एक कहानी लिख सकते हैं। संतरी द्वारा चेले को पकड़कर लाने के बाद राजा व चेले के बीच हुए संवाद को अपने शब्दों में लिखो। अब जब वो उसको पकड़कर ले आए वहाँ पर,
ठीक है, सब उसको पकड़ कर ले आए थे। तो उसके बाद जो है वहाँ पर जो राजा और चेले के बीच में जो बात हुई थी, उन सबको जो है वहाँ पर क्या बात हुई ये जो है हमें यहाँ पर बताना है। तो जो चेला है वो बहुत खुश था उस टाइम पर। तो राजा ने आते ही क्या बोला कि इसकी जो है मोटी गर्दन है कि इसको फांसी पर चढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि इसकी गर्दन मोटी है, इसको फांसी पर चढ़ाओ। तो चेले ने क्या बोला कि पहले मेरी गलती तो बताओ, कि मेरी गलती तो बताओ, या मेरी गलती बताओ क्या है। तो राजा ने क्या बोला कि तुम चुप रहो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, चुप रहो। तो चेले ने क्या बोला कि वो ज़्यादा न बोले, उन्होंने बोला कि मुझे मेरे गुरु के दर्शन करने हैं, ठीक है, कि मुझे गुरु जी से मिलना है, गुरु जी से मिलना है। तो जैसे ही उसने ये बोला कि मुझे गुरु जी से मिलना है, तो राजा ने क्या बोला कि ठीक है कि उसके जो है गुरु से मिलाया जाए, गुरु से मिलाया जाए। फिर गुरु को वहाँ बुलाया गया। तो उसके बाद तो आप सबको पता ही है क्या हुआ था, कि गुरु ने बोला कि वैसे ये नहीं मान सकता, तो हम दोनों आपस में लड़ाई करते हैं, इसको बोलते हैं कि इस तरह से होगा, जो भी अभी इस क्षण जो है मरेगा या फांसी के फंदे पर चढ़ेगा वही क्या होगा, चक्रवर्ती राजा बनेगा। नीचे एक वर्ग पहेली है जिसकी कविता में प्रयुक्त कुछ खाद्य सामग्रियों के नाम लिखे हैं, ठीक है। सो अब हमें जो है उन्हें पहचान कर उनका नाम लिखना। अब देखो कौन कौन सी थी, भाजी, रबड़ी और मलाई थी वहाँ पर। वैसे और भी बहुत सारे यहाँ पर बन सकते हैं आपके, जैसे ककड़ी एक बन जाएगा, एंड ज़ीरा एक बनेगा, जैसे यहाँ पर है जीरा बन जाएगा, ककड़ी भी बन जाएगा। तो हल्दी, जीरा, ककड़ी, खीरा, उसके बाद था मलाई और हलवा वगैरह, वो सब इसमें नहीं है। सो ये सब आपके बनेंगे। और अगर एक और बोल रहे हैं तो यहाँ पर देखो खीरा भी आपका बन रहा है। अब इन सब के हमें लिखने दो दो पर्यायवाची शब्द, सबके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो सबसे पहले हमारा वर्ड है गुरु। सो गुरु के जो है पर्यायवाची शब्द आपके एक तो हो जाएगा अध्यापक, टीचर और शिक्षक, ठीक है, अध्यापक एंड शिक्षक। उसके बाद राजा। अब राजा के लिए वो जैसे महाराज वगैरह या फिर वो सब वर्ड जो है हम यूज़ करते हैं। तो राजा के लिए एक तो आप नरेश यूज़ कर सकते हो और दूसरा होता है भूप या महीपाल, नरपति, इस तरह से आप वर्ड्स जो है यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नगर। सो नगर के लिए एक तो जैसे उसमें आया था नगरी, और दूसरा जैसे आप नॉर्मली बोलते हैं शहर, तो वो सब चीज़ें आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है शीश। अब शीश का जो है एक वर्ड तो हमें पता ही है, एक होता है आपका सिर और दूसरा आप बोल सकते हो माथा या मुंह। नेक्स्ट है आपका संतरी। तो संतरी में भी एक वर्ड हमें पता है, संतरी का एक पर्यायवाची शब्द क्या है, मंत्री, जिसे हम बोल रहे थे, ठीक है। सो एक सैनिक हो जाएगा और दूसरा कोई भी, जैसे मंत्री या फिर घुड़सवार या पहरेदार, कोई भी एक यहाँ पर लिख सकते हैं। पहरी हम लिख देते हैं, जो पहरा देता है वो। नेक्स्ट आता है हुक्म। हुक्म का मीन्स होता है किसी को ऑर्डर देना। सो इसके मीन्स किसी को आज्ञा देना और आदेश देना, या फरमान भी इसे बोला जाता है कई बार। सो इस तरह से ये आपके हो जाएंगे। उसके बाद है मूल्य आधारित।
कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्तियों के बीच नहीं रहना चाहिए, सोचकर बताओ कि जहाँ हर चीज़ टकी सेर थी वहाँ से गुरुजी क्यों चले गए होंगे। अब देखो वहाँ पर सब चीज़ें सेम थी। अब इसका जो है हमें जैसे हम पोएम पढ़ते तो लास्ट में पता भी चल जाता है कि गुरुजी क्यों गए थे, क्योंकि वहाँ पर आपको 1 मिनट के का भी मीन्स आपको अपने अगले 1 मिनट का भी पता नहीं है कि क्या हो जाएगा। जैसे वहाँ पर जो है चेला रह रहा था, लेकिन लास्ट में क्या होता है, उसे बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी गर्दन मोटी थी, इसलिए उसको फांसी पर चढ़ाएंगे कि गलती हुई है तो किसी को तो हमें सज़ा देनी है, इसलिए जो गुरुजी वहाँ से चले गए। उसके बाद लास्ट आता है ये, दी गई जानकारी के अनुसार एक सूचना तैयार करनी है। आपकी स्कूल का नाम आपको लिखना है, यहाँ पर डेट लिखनी है। उसके बाद मेरा नाम, मेरी पुस्तक, जो भी थी आपकी पुस्तक कल खो गई है, कृपया जिसे भी मिले जो भी आपकी कक्षा है, जैसे 5वीं बस जो भी रहेगी उसमें भिजवा दे, देन आपका नाम और क्लास। सो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अगर कुछ और डिटेल आपको देनी है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। सो ये था आपका चैप्टर गुरु एंड चेला, जिसकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट 13 चैप्टर की वर्कशीट करेंगे कल। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।